क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे दिमाग की लगाम तुम्हारे हाथ में है? अगर हाँ, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। असलियत ये है कि तुम्हारी सोच को चलाने वाले तीन छिपे हुए इंजन हैं: मेटा थिंकिंग, कॉन्टेक्स्ट थिंकिंग और आइडेंटिटी थिंकिंग। इन तीनों को समझ लो तो तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। चाहे तुम स्टूडेंट हो, लीडर हो, बिजनेसमैन हो या कोई ऐसा इंसान जो अपने रिश्तों और करियर में क्लैरिटी चाहता है। ये तीनों सोचने के तरीके तुम्हारे डिसीजंस और ग्रोथ का असली नक्शा तैयार करते हैं। ज्यादातर लोग बस सोच को सोचते हैं, लेकिन सोच के पीछे के सिस्टम को नहीं समझते, और यहीं पर पूरी जिंदगी फंस जाती है। आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मेटा थिंकिंग से तुम अपने दिमाग के ऑब्जर्वर कैसे बन सकते हो। कॉन्टेक्स्ट थिंकिंग से तुम सही समय और जगह पर सही फैसले कैसे ले सकते हो। और आइडेंटिटी थिंकिंग से तुम अपनी किस्मत का लेखक खुद कैसे बन सकते हो। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो यकीन मानो, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे दिमाग के सॉफ्टवेयर का हिडन मैनुअल खोल दिया हो। सबसे पहले बात करते हैं मेटा थिंकिंग की। मेटा का मतलब होता है ऊपर से देखना। यानी मेटा थिंकिंग मतलब अपनी सोच के ऊपर खड़े होकर अपनी सोच को देखना। ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन असल में यही सेल्फ अवेयरनेस का फाउंडेशन है। मान लो तुम्हें किसी दोस्त की बात सुनकर गुस्सा आ गया। ज्यादातर लोग सीधा रिएक्ट कर देंगे, चिल्लाना, लड़ाई करना, मन में नफरत पालना। लेकिन अगर तुम्हारे पास मेटा थिंकिंग की स्किल है, तो तुम रुकोगे और खुद से पूछोगे, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या ये ट्रिगर नया है या बार बार रिपीट हो रहा है? क्या इसमें मेरी कोई असुरक्षा छुपी है? अब सोचो, अगर हर बार रिएक्ट करने से पहले तुम पॉज कर पाओ और अपनी सोच पर सोच पाओ, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। मेटा थिंकिंग तुम्हें अपने दिमाग के ड्राइवर सीट पर बैठाता है। अब तुम सिर्फ गुस्से, ईर्ष्या या डर के गुलाम नहीं रहते, तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो। और ऑब्जर्वर बनने का मतलब है रिस्पॉन्स चुनने की आज़ादी। एक अच्छे लीडर और एवरेज मैनेजर में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। लीडर को पता होता है कि उसका बायस क्या है, उसका ईगो कहाँ बीच में आ रहा है, और कौन सा डिसीजन सच में फैक्ट्स पर है, कौन सा सिर्फ भावनाओं पर। मेटा थिंकिंग लीडर को क्लैरिटी देता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी का पूरा ढांचा मेटा थिंकिंग पर टिका है। थेरेपिस्ट बार बार क्लाइंट को सिखाता है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी भावनाएं और व्यवहार बना रहे हैं। जब क्लाइंट अपने विचारों को ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगता है, तभी हीलिंग शुरू होती है। स्टूडेंट लाइफ में भी यही काम आता है। एक बच्चा अगर ये सोच पाए कि मैं पढ़ाई से क्यों भाग रहा हूं, मुझे कौन सा डर रोक रहा है, तो वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में रिटर्न कर सकता है। मेटा थिंकिंग को सिंपल शब्दों में कहें तो यह है अपने विचारों पर विचार करना, और यही स्किल हर इंसान को चाहिए। अब आते हैं दूसरे लेयर पर, कॉन्टेक्स्ट थिंकिंग। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है स्थिति, एनवायरनमेंट, परिस्थिति। यानी सिर्फ ये मत देखो कि तुम क्या सोच रहे हो, बल्कि ये भी देखो कि किस माहौल में सोच रहे हो। मान लो एक स्टूडेंट रात भर पढ़ता है, लेकिन परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते। वो बार बार खुद को कोसता है, मैं बेवकूफ़ हूं, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं। पर असली वजह यह है कि वो गलत एनवायरनमेंट में पढ़ रहा था, शोर शराबे वाली जगह पर, बिना नींद पूरी किए। कॉन्टेक्स्ट थिंकिंग हमें बताता है सिर्फ सोच पर नहीं, सोच के चारों तरफ की स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है। एक ही आइडिया दो अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग रिजल्ट देगा। स्टार्टअप फाउंडर के लिए रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन वही रिस्क अगर एक सरकारी कर्मचारी ले तो शायद उसकी पूरी नौकरी खतरे में पड़ जाए। कॉन्टेक्स्ट समझे बिना डिसीजन लेना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। जो स्टूडेंट अपने सीखने का कॉन्टेक्स्ट समझता है, वो सबसे फास्ट लर्नर बनता है। उसे पता है ये चैप्टर मुझे सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि मेरी करियर स्किल्स के लिए चाहिए। ऐसा स्टूडेंट पढ़ाई को बोझ नहीं मानता, बल्कि इन्वेस्टमेंट समझता है। कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, अगर थेरेपिस्ट सिर्फ उसकी सोच बदलेगा, लेकिन उसके टॉक्सिक एनवायरनमेंट यानी अब्यूसिव रिलेशनशिप या अनहेल्दी वर्कस्पेस को नहीं देखेगा, तो हीलिंग अधूरी रह जाएगी। कॉन्टेक्स्ट को बदलना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट थिंकिंग सिखाता है कि कभी भी इंसान को उसके माहौल से अलग करके मत देखो। यही होलिस्टिक समझ है। और अब सबसे गहरे लेवल पर आते हैं, आइडेंटिटी थिंकिंग।
आइडेंटिटी का मतलब है मैं कौन हूं। तुम खुद को किस नज़र से देखते हो, वही तुम्हारी पूरी जिंदगी को शेप करता है। अगर कोई खुद को विक्टिम मानता है, तो हर स्थिति में वो बेबस महसूस करेगा। अगर वही इंसान खुद को लर्नर मान ले, तो हर गलती ग्रोथ का मौका लगेगी। आइडेंटिटी थिंकिंग तुम्हें डिफाइन करती है। तुम्हारी बिलीव्स, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी आदतें सब उसी के हिसाब से बनती है। मैं डिसिप्लिन्ड हूं, अगर ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाए, तो डिसिप्लिन तुम्हारी नेचुरल आदत बन जाएगी। ग्रेट लीडर्स अपनी आइडेंटिटी को प्रॉब्लम सॉल्वर, विजनरी या नेशन बिल्डर के रूप में देखते हैं। यही उनकी टीम और फॉलोअर्स को इंस्पायर करता है। परमानेंट हीलिंग तभी होती है जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। एडिक्ट अगर खुद को हमेशा मैं एडिक्ट हूं समझेगा, तो रिलैप्स होगा। लेकिन जब वो अपनी आइडेंटिटी बदलकर मैं एक हेल्दी इंसान हूं अपनाता है, तभी असली बदलाव होता है। आइडेंटिटी थिंकिंग बेसिकली कहती है, तुम जैसा खुद को मानते हो, वैसे ही बन जाते हो। दोस्तों, अभी तक हमने मेटा थिंकिंग, कॉन्टेक्स्ट थिंकिंग और आइडेंटिटी थिंकिंग को थ्योरी में समझा, लेकिन असली मजा तो तब है जब इन कॉन्सेप्ट्स को हम जिंदगी के किसी रियल सिनारियो से देखें। क्योंकि थ्योरी किताबों में अच्छी लगती है, पर दिमाग में गहराई से बैठती तभी है जब हम उसे किसी इंसान की जिंदगी से कनेक्ट कर पाते हैं। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसमें ये तीनों सोचने के तरीके स्टेप बाय स्टेप खुलेंगे। कहानी है राहुल नाम के एक आम मिडिल क्लास इंसान की। राहुल की जिंदगी में 3 छोटी छोटी घटनाएं हुई जिन्होंने उसे ये सिखाया कि सोचने का तरीका ही इंसान की डायरेक्शन बदल देता है। चलिए राहुल की कहानी से सीखते हैं मेटा थिंकिंग, कॉन्टेक्स्ट थिंकिंग और आइडेंटिटी थिंकिंग का असली मीनिंग। घटना 1, मेटा थिंकिंग, सोच पर सोचना। ऑफिस की मीटिंग में बॉस ने राहुल को सबके सामने डांट दिया। इतना आसान काम था और तुमसे ये भी नहीं हुआ। राहुल का चेहरा लाल हो गया, दिल धड़कने लगा। पहली इंस्टिंक्ट थी तुरंत रिएक्ट करना, लेकिन उस दिन भवेश ने खुद को रोक लिया। उसने मन ही मन खुद से पूछा, मैं इतना गुस्सा क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या ये इंसल्ट नया है या ये मेरे अंदर के पुराने डर को छू गया है? धीरे धीरे उसे समझ आया कि असली गुस्सा बॉस पर नहीं था। असल में बचपन से उसे हमेशा ये डर रहा कि लोग उसे नालायक न कह दें। बॉस की बात ने वही जख्म खुरेद दिया। उसने रिएक्ट करने के बजाय कामली कहा, ठीक है सर, मैं इसे कल तक सुधार कर भेज दूंगा। यही था मेटा थिंकिंग, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, उन पर सोचना। अगर राहुल ने यह पॉज नहीं लिया होता तो गुस्से में रिएक्ट करके नौकरी भी खो सकता था। घटना 2, कॉन्टेक्स्ट थिंकिंग, परिस्थिति समझकर सोचना। एक दिन दोस्त रवि ने राहुल से कहा, तू हमेशा बिजनेस शुरू करने की बात करता है, तो कर क्यों नहीं लेता? देख, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं। राहुल का मन तुरंत उछल पड़ा, लेकिन रात को उसने कॉन्टेक्स्ट सोचना शुरू किया। उसने खुद से सवाल किए, रवि के पास बैकअप है, परिवार का पैसा और नेटवर्क। मेरे पास क्या है? लोन और ईएमआई का बोझ। रवि के लिए रिस्क और मेरे लिए रिस्क क्या बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। अगर राहुल ने बिना कॉन्टेक्स्ट सोचे उसी वक्त बिजनेस शुरू कर दिया होता तो कोलैप्स हो जाता। लेकिन कॉन्टेक्स्ट सोचने से उसने पहले फ्रीलांसिंग शुरू की, वीकेंड पे प्रोजेक्ट्स लिए, इनकम स्टेबल की। 2 साल बाद छोटा बिजनेस शुरू किया। यही है कॉन्टेक्स्ट थिंकिंग। किसी भी डिसीजन को लेते समय अपनी परिस्थिति, रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना। घटना 3, आइडेंटिटी थिंकिंग। मैं कौन हूं सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसका छोटा भाई उससे बोला, तू हमेशा खुद को विक्टिम मानता है, हर बार कहता है मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। कभी ये सोच कि तू खुद को कैसे देखता है। ये बात राहुल को अंदर तक हिला गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी आइडेंटिटी ही विक्टिम वाली बन गई है। हर सिचुएशन में वो खुद को अनलकी और पावरलेस समझता था। फिर उसने आइडेंटिटी बदलने की ठानी। उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं लर्नर हूं, मेरे साथ जो भी होता है वो मुझे कुछ सिखाने आया है। अब अगर फेल भी हुआ तो गुस्से या निराश होने के बजाय वो पूछता है, इससे मुझे क्या सीखना है। धीरे धीरे उसकी पूरी सोच, पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस बदल गया। यही है आइडेंटिटी थिंकिंग। खुद को किस नज़र से देखते हो, वही तुम्हारा फ्यूचर तय करता है। राहुल की 3 घटनाओं से हमने देखा, मेटा थिंकिंग, अपने थॉट्स पर पॉज लेकर ऑब्जर्व करना, कॉन्टेक्स्ट थिंकिंग, अपनी परिस्थिति देखकर डिसीजन लेना, आइडेंटिटी थिंकिंग, खुद को एम्पावर करने वाली आइडेंटिटी चुनना। अगर राहुल बदल सकता है तो हम सब बदल सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, आज तुम किस पर काम शुरू करोगे, मेटा, कॉन्टेक्स्ट या आइडेंटिटी? तो दोस्तों, अब पूरा फ्रेमवर्क तुम्हारे सामने है। मेटा थिंकिंग, अपने विचारों पर विचार करना। कॉन्टेक्स्ट थिंकिंग,
परिस्थिति और एनवायरनमेंट को समझकर सोचना। आइडेंटिटी थिंकिंग, खुद की परिभाषा तय करना। अगर तुम मेटा थिंकिंग सीख गए तो अपने दिमाग के ऑब्जर्वर बन जाओगे। अगर कॉन्टेक्स्ट थिंकिंग सीख गए तो सही समय और जगह पर सही फैसला ले पाओगे। और अगर आइडेंटिटी थिंकिंग सीख गए तो अपनी किस्मत खुद लिख पाओगे। तो सवाल ये है, आज तुम सबसे पहले किस लेवल पर काम करोगे? मेटा, कॉन्टेक्स्ट या आइडेंटिटी? कमेंट में लिखो। और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हें नजरिया बदलने में मदद करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम और भी गहरे साइकोलॉजिकल टूल्स लेकर आएंगे जो तुम्हारी सोच को ही अपग्रेड कर देंगे।